सोचिए, आप समंदर के बीच एक छोटी सी बोट में फंस गए हैं। कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ इंटलेस समंदर। ये है जो साल्वाडोर अल्वारेगा की कहानी, जो 439 दिन तक समंदर में जिंदा रहे, सिर्फ मछलियाँ और पानी हिम्मत के दम पर। देखिए, पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशियन में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, इन आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान जा नहीं सका। अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन है। एक ऐसी ही घटना घटी थी 2 मछुआरों के साथ। ये बात है नवंबर 2012 की, जो साल्वाडोर अल्वारेगा और उनके पार्टनर की मेक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समंदर में बिछा रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक जबरदस्त तूफान उन्हें अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को भी वही छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटे तक वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूर थे कि बोट की इंजन अचानक खराब हो जाता है। उन्हें किनारा भी दिख रहा था। उनके पास एक रेडियो थे जिसके जरिए वो अपनी बॉस को अपनी लोकेशन भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो का बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ वो किनारे को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आता हुआ तूफान के साथ हवाओं इतनी तेज थी कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगी। कुछ ही देर में किनारा भी मंजर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर बार बोट किनारे से दूर जा रहा था। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे, ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पर है और किनारा किस तरफ है। हैरान की बात यह है कि 5 दिन में इनका बोट 450 किलोमीटर दूर जा चुका था। छोटी बोट होने की वजह से ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन था, इनका नेविगेशन टूल भी काम नहीं कर रहा था। दोनों सोच लिए थे अब बचना इम्पॉसिबल है। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी कोई सामान नहीं था, क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से दिन गुजारा करते थे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे। लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका। 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया और अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपनी हालत से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजरने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था, जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती है। मेक्सिको के किनारे छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया। इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समंदर में कार्गो शिप दिखाई देती है। पिछले महीनों में ये पहली शिप उसको नजर आई थी और ये मंजर देखते ही उसको जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की,
लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को ना देख सके। देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप भी गायब होने लगी और वो ये सोचने लगा शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा था। दोस्तों जरा सोचिए, 6 महीने तक आप दुनिया की ऐसी जगह पर अटक पर जहाँ पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता, और अगर एक लंबे अरसों के बाद आपको कोई दिखे और लेकिन वो आपको ना देख सके और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीने के बाद जोश इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट ही बचा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। फाइनली 439 दिन के बाद 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरना नजर आया। तो जोश उसको देखकर उसे लगा कि आसपास जरूर कोई आइलैंड है। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। आइलैंड तक पहुंचने के लिए करीब आधा दिन का समय लगा। जैसे बोट आइलैंड के करीब पहुंचा, बोट से जंप करके आइलैंड की ओर तैरने लगा। फाइनली महीनों गुजरने के बाद वो जमीन पर कदम रखा। दरअसल इस आइलैंड को इवोन ऑटोनी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ऊपर वाले का चमत्कार ही था, हवाओं का रुख कुछ इस तरह से उसके बोट को मोड़ दिया कि उसका बोट इस छोटे से आइलैंड की ओर ले गया। अब अगर गलती से इस आइलैंड पर नहीं पहुंच पाता या थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वो आइलैंड पर पहुंच ही नहीं पाता, और फिर अगर जिंदा नहीं बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपाइंस की टापू को ही देख पाता। पर जोश की किस्मत अच्छी थी कि वो इवोन ऑटोनी आइलैंड पर पहुंच गया। ये उसके लिए एक वरदान था, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई। वो थोड़े दूर जाने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया और कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान बाहर निकल के आया। करीब 14 महीने तक समंदर में गुजरने के बाद वो पहली बार किसी जिंदा इंसान देखा था। ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए और वो इंसान के जरिए वो अपने घर पहुंच पाया। ये कहानी एक याद है कि हम इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जोश साल्वाडोर अल्वारेगा की स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक इंसानी जज्बे की मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और इंस्पायरिंग कहानी के लिए बने रहें।